हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। अब बात होगी हमारी 1-to-1। जरा आमने सामने मिलके बात करते हैं। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल हमारे पास पहले भी था दोस्तों, बजाज से सीखो के नाम से, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को जलन हो गई या जो भी है, उन्होंने कंप्लेन कर दिया और जिसकी वजह से वो चैनल जो है यूट्यूब ने बंद कर दिया। आप क्यों करा क्यों नहीं करा कह नहीं सकते कुछ भी। फिर आपकी सेवा करने के लिए हम दोबारा आ गए एक बार 1-to-1 क्लासेस के नाम से। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब तक पहुंचा दीजिए कि नया चैनल आ चुका है और बहुत सारा मटेरियल आप लोगों के लिए क्लास 11, 12 और इवन अब हम लोग फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपके लेकर आएंगे। इसके अलावा हम लोग आपको क्लास 12 के लिए बीकॉम के कुछ सब्जेक्ट, एमकॉम के कुछ सब्जेक्ट, एमए के कुछ सब्जेक्ट, एजुकेशन, एमए इकोनॉमिक्स, बीएड से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट, सीटेट से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन ज़रूर देंगे। जो भी जितना भी हम दे पाएंगे ज़रूर, जितना ज्ञान का खजाना है आप पर ही लुटाना है पूरा। पूरी कोशिश करी जाएगी आप लोगों के बेटरमेंट के लिए। जितने स्टेप्स ले सकते हैं उतने स्टेप्स लेंगे। तो आज मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ आपका नया चैप्टर का नाम मैंने आपको अभी बताया। चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये दो वर्ड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको दिख रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड है। ठीक है, पहले वर्ड का नाम है फाइनेंशियल, दैट इज पैसा, मनी 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 मनी, और दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट वर्ड तो हमने पढ़ा है। मैनेजमेंट हमने पढ़ा है। फर्स्ट में हमने मैनेजमेंट ही तो पढ़ा था। मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज, फाइनेंस मीन्स पैसा, फाइनेंशियल मीन्स पैसा, और मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज, पैसे को मैनेज करना। ये पैसे को मैनेज करने की क्या नीड पड़ेगी लाइफ के अंदर? क्या पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पैसे को ढंग से मैनेज नहीं करा तो पैसा इधर उधर चला जाएगा? तो यही हमें जानना है कि पैसे को मैनेज करने की नीड क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा कि पैसे को मैनेज क्यों करना है, पैसे को मैनेज कैसे करा जा सकता है, आप इस पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से कहाँ कर सकते हैं, सब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाने वाला है। उससे पहले हम लोग ये जो फाइनेंशियल वर्ड है, या जो कह सकते हैं सिंपल भाषा में फाइनेंस वर्ड है, उसको जानते हैं। फाइनेंस मतलब बेसिकली कि बिजनेस फाइनेंस। जो भी पैसा बिजनेस को स्मूथली आराम से कैरी ऑन करने के लिए चाहिए होता है, उसी पैसे को कहते हैं दोस्तों बिजनेस फाइनेंस। आपके सामने यहाँ पर अब जल्दी से प्रकट होने वाली है ऑन द काउंट ऑफ 3 बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन। चलिए फिर आपके सामने आ गई बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन। बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन में क्या लिखा है, चलिए दोस्तों मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए मेरे साथ। बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है। इस डेफिनेशन में आपको कहा गया है, चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन में, कि मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। बड़ा सिंपल सा है कि जो पैसा बिजनेस को स्मूथली आराम से चलाने के लिए चाहिए होता है, उसको हम कह के चलते हैं बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, ओके ठीक है। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज एंड ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। फाइनेंस की जरूरत होती है हर स्टेज पे, ठीक है, और हर एक्टिविटी को चलाने के लिए पैसा चाहिए। मतलब इसका मतलब है पैसा 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 पैसा। ठीक है, बिजनेस में सब चाहिए पैसा 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 पैसा। क्या चाहिए? पैसा 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 पैसा। सबको चाहिए क्या? पैसा 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 पैसा। ऐसा ये कह रहे हैं। बिजनेस में पैसे की जरूरत क्या है वो जान लेते हैं। आपके सामने लिखी हुई बिजनेस में पैसे की जरूरत है। चलिए पढ़ते हैं बिजनेस में पैसे की क्या जरूरत है। एक दिन भगवान ने हमसे पूछा तुझे पैसा क्यों चाहिए? तो बीइंग अ बिजनेसमैन हम जवाब देते हैं भगवान को कि भगवान मुझे पैसा चाहिए। क्यों चाहिए पैसा? तो भगवान बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, भगवान बिजनेस बनाने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं भगवान को कि बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैसा चाहिए, एसेट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मशीनरी खरीदने के लिए चाहिए पैसा 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 चाहिए पैसा, बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए पैसा 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 पैसा, और डे टू डे ऑपरेशन को कैरी ऑन करने के लिए भी क्या चाहिए? पैसा 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 पैसा। तो बहुत ज़रूरत है पैसा 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 पैसा। एक और बात बोलते हैं, बहुत ज़रूरत है पैसा 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 पैसा। बीच में थोड़ा बहुत फन होता रहना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम आप लोग वीडियो से बोर ना हो, इसलिए थोड़ा एंटरटेनमेंट बनता है। ठीक है, देखा जाएगा, किसी को पसंद आता है ठीक है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है,
इसके बाद हमारा पैसा, तो हमें पता चल गया पैसे की ज़रूरत क्या है, और इस पैसे को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने पैसे को ढंग से मैनेज नहीं करा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जिस टाइम मुझे सच में पैसे की ज़रूरत होगी उस टाइम पैसा मेरे पास होगा ही नहीं। तो इसके लिए कि मेरे पास उस टाइम सफिशिएंट फंड्स हो जब मुझे उन फंड्स की ज़रूरत पड़ रही है, इसके लिए मुझे बिज़नेस के पैसे को या फाइनेंस को मैनेज करना पड़ेगा। तो बिज़नेस का जो पैसा है बेसिकली, जिसको हम फाइनेंशियल कह सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कह सकते हैं, अपनी बिज़नेस फाइनेंस कह सकते हैं, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जब मुझे सच में पैसे की ज़रूरत होगी, मेरे पास पैसा ही नहीं होगा बिल्कुल भी, तो मैं पैसे को प्लान करके चलूँगा, पैसे को मैनेज करके चलूँगा, सिस्टमेटिक मैनर में लेके चलूँगा पैसे को, ताकि मेरे पास सफिशिएंट पैसा हमेशा हो और मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो यही है हमारा दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपके सामने आ गई। आ जाइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रकट हो जाइए। आ गई भाई, आ गई। क्या लिखा है डेफिनेशन में, पढ़ते हैं ज़रा, डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है डेफिनेशन में, जानते हैं हम लोग। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्वाइजेशन। अरे वाह, क्या वर्ड है, शानदार वर्ड, एक्वाइजेशन। जोर लगा के पढ़ेंगे इस वर्ड को, एक्वाइजेशन एंड एलोकेशन। मैं कहता हूं बस ये दो वर्ड के ऊपर ही पूरी डेफिनेशन है, बस दो वर्ड पूरी डेफिनेशन। एक वर्ड का नाम है एक्वाइजेशन, जिसका मतलब होता है टू एक्वायर, ठीक है, और दूसरा वर्ड है एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने वर्ड सुन रखा होगा एलोकेशन। एलोकेशन मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर डेफिनेशन हट गई तो अब डेफिनेशन आ जाएगी, दो वर्ड मैंने आपको समझा दिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सारा जो ध्यान है वो दो चीज़ों पर है। पहली चीज़ है कि प्रॉपरली फंड्स को एक्वायर करें और एलोकेट करें। एक्वायर एलोकेट, एक्वायर एलोकेट। एक्वायर मीन्स फंड्स को हासिल करना, एलोकेट मीन्स फंड्स को बांटना। इसका मतलब है कि पैसे को पहले तो पैसा अरेंज करो, जहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करो जो आपकी फर्म की ग्रोथ के लिए चाहिए, और उसके बाद उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो। डेट इज कॉल्ड एलोकेशन। तो पहला पैसे एक्वायर करेंगे, हासिल करेंगे, उसके बाद पैसा एलोकेट करेंगे, बांटेंगे। सही जगह पे अगर पैसा लगाया तो प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, और प्रॉफिट बोले तो मनी 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 मनी। और अगर बाय चांस आपने पैसा सही जगह नहीं लगाया तो लॉस, मतलब मनी गई मनी गई मनी गई मनी गई मनी गई। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पैसे को प्रॉपरली मैनेज करें और उसको सही से एक्वायर करें और सही से एलोकेट करें, सही जगह से लेकर आएँ और सही जगह पर उस पैसे को लगाएं, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो इसी के नाम है दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे क्या लिखा है डेफिनेशन में, पढ़ते हैं ज़रा एक बार। ओके, पढ़ लेते हैं आगे डेफिनेशन में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब भी दोस्तों इकट्ठा करना होता है, एक्वायर करना, प्रोक्योरमेंट करना मतलब एक ही है, ध्यान रख के चलेंगे। डेफिनेशन चेंज हो रही है लेकिन भाव वही है, भाव वही है, ध्यान रखना। इसलिए ध्यान रखना, सिर्फ दो वर्ड अगर आपने ध्यान रख लिए तो बस हो गया काम। पहला एक्वायर, दूसरा एलोकेशन। पैसे को एक्वायर करना है अच्छे से, पैसे को एलोकेट करना है, एक्वायर एलोकेट। बस ये दो वर्ड्स अगर ध्यान रख लिए तो डेफिनेशन बन गई, बस ध्यान रखेंगे। आगे लिखा गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग नहीं आया यार, ये कहाँ गया, स्टाफिंग कहाँ गया? स्टाफिंग इसमें आ ही नहीं सकता दोस्तों। स्टाफिंग इसलिए नहीं आता क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा जाता है फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा। फाइनेंशियल मैनेजर खुद रिस्पॉन्सिबल है सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, वो और स्टाफ नहीं रखेगा कि भाई किसी और को बुलाऊं। खुद फाइनेंशियल मैनेजर है यार, अगर किसी काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं तो वो काम मैंने ही करना है, मुझे आगे लोग नहीं रखने उस काम को करने के लिए। तो यही है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपरली फंड्स को एलोकेट करे, एक्वायर करे। इसलिए यहाँ स्टाफिंग आई, वो और स्टाफ नहीं रखेगा काम करने के लिए, वो खुद करेगा, जिम्मेदारी उसी की अपनी है। वो प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइजिंग करे, डायरेक्टिंग करे, कंट्रोलिंग करे। मैनेजमेंट में ये होता है ना, आप लोग जानते हैं। स्टाफिंग नहीं करेगा क्योंकि स्टाफ मैंने ऑलरेडी रख लिया है भाई, मैंने फाइनेंशियल मैनेजर रखा है। बीइंग एन ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने सारा काम करने के लिए किसको रखा? फाइनेंशियल मैनेजर को। मैं कहा कर, ये सारी जिम्मेदारी तेरी है, मुझे नहीं पता, मैंने तेरे को नौकरी पर रखा है, अच्छे से अच्छा काम कर, मेरे पैसे को अच्छे से मैनेज कर और पैसे को अच्छे से एलोकेट कर, एक्वायर कर, ताकि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। आपको ध्यान रख के चलना है, भूलना बिल्कुल नहीं है,
ठीक है, आगे लिखा गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग फंड्स, सस्ते सस्ता पैसा आना चाहिए, रिस्क कम से कम होना चाहिए, फंड्स को ढंग से यूज़ कर पाऊँ मैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अच्छे से यूज़ कर पाऊँ, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मतलब जब जब पैसा जितना चाहिए उतना पैसा होना चाहिए, मांगना ना पड़े किसी के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये है दोस्तों हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग। चलिए अब पढ़ते हैं, हमारे पास आओ जी आओ, नया टॉपिक आ गया भाई आ गया। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या हम ये भी कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है। अब उसे नौकरी पे रखा है तो हम पूछे फाइनेंशियल मैनेजर तुम क्या क्या करोगे, तो बता रहे हैं सर मैं ये करता हूँ। क्या क्या करता है चलिए जानते हैं। सबसे पहला साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में कितने कितने फिक्स एसेट होंगे और किस किस प्रकार के फिक्स एसेट होंगे, बिल्डिंग कितनी होगी, लैंड कितनी होगी, मशीनरी कितनी होगी, सारे फिक्स एसेट कितने कितने टाइप के और क्या क्या हो सकते हैं, इन सबको डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है, फाइनेंशियल मैनेजर। वो बताएगा कितने कितने फिक्स एसेट होने वाले हैं। उसके बाद करंट एसेट्स, हमारे दो तरह के एसेट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, एक हमारे फिक्स एसेट, एक हमारे करंट एसेट। करंट एसेट हमारे डेली ऑपरेशन के लिए, तो कितने करंट एसेट मुझे मेंटेन करने हैं, और करंट एसेट को दोस्तों हम लोग वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, भी आप जानते हैं बहुत अच्छी से, आप सब अकाउंट्स के एक्सपर्ट हैं, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। तो कितने करंट एसेट मुझे मेंटेन करने हैं, मुझे ये भी पता होना चाहिए। करंट एसेट कितने रहेंगे ये मुझे पता होना चाहिए हर हाल में। फिक्स एसेट कितने, करंट एसेट कितने, मुझे पता हो तो सारा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस करंट एसेट को मैं ब्रेकअप कर लूँगा, उसका कैश में कितना रखूँगा, इन्वेंट्री में कितना रखूँगा, बीआर में कितना रखूँगा, सब मैं बता दूंगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज। अब देखिए दो तरह का पैसा मैं बिजनेस में लेता हूँ, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए लेता हूँ। लॉन्ग टर्म का पैसा हुआ है जो बहुत लंबे टाइम के लिए, एक साल से लंबे टाइम के लिए चाहिए होता है, और शॉर्ट टर्म का पैसा वो होता है जो मुझे एक साल से कम टाइम के लिए चाहिए होता है। तो मुझे सोचना है कितना पैसा एक साल तक के लिए, कितना एक साल तक के लिए, कितना एक साल से ज़्यादा के लिए। एक साल तक कितना पैसा चाहिए, एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए कितना चाहिए, मतलब फिक्स एसेट के लिए कितना पैसा, करंट एसेट के लिए कितना चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेब्ट इक्विटी। जो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है एक साल से ज़्यादा वाला, उसके दो मेन सोर्सेज होते हैं, एक का नाम होता है डेब्ट, एक का नाम होता है इक्विटी। डेब्ट में आपके आते हैं डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक वगैरह, ये सारा आपके डेब्ट में आते हैं। जबकि इक्विटी में आते हैं आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, आपके रिटेन अर्निंग, ये सारे इक्विटी है। तो कितना पैसा लेना पड़ेगा बाहर से डिवेंचर्स के रूप में, लोन के रूप में, और कितना पैसा यह है जो मैं सेल्फ जनरेट कर लूँ, अपने आप से ही ले लूँगा, या इक्विटी वालों से ले लूँ। इक्विटी वाले मेरे अपने ही लोग हैं, प्रेफरेंस वाले भी अपने लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मैं खुद अरेंज कर लूँगा। सोचना पड़ेगा कितना पैसा बाहर का, कितना पैसा अपना। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली कि ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेब्ट इक्विटी। उसके बाद है ऑल आइटम्स इन द पीएल अकाउंट, एग्जांपल इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। अब जो मैं सोच रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे मुझे सोचना है कि मेरे ये जो फंड्स मैं एक्वायर कर रहा हूँ इसकी कॉस्ट कितनी है, इसका इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, डेप्रिसिएशन क्या हो सकता है एसेट का, हर एक चीज़ में सोच के चलूँगा, और ये सारी चीज़ों को मैं एक्सपेक्टेड वे में पीएल में ट्रांसफ़र करूँगा, और वहाँ से देखूँगा कि क्या मुझे कुछ नेट प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है देन यू आर डूइंग अ गुड जॉब, और अगर नहीं हो रहा है, अभी लॉस हो गया यार, अभी तो सिर्फ सोच रहा हूँ और सोचने में भी लॉस हो गया। अगर बाय चांस कोई इंसान नया काम स्टार्ट कर रहा है, कुछ भी कोशिश कर रहा है नया काम करने की, और वो पहले नेगेटिव फैक्टर देख लेता है कि यार इसमें बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, इसमें तो ये नुकसान होने वाला है मुझे, और मैंने देखा पीएल अकाउंट में लॉस आ रहा है, तो मैं अब आगे काम करने वाला नहीं। इसका मतलब ये जो मैंने सोचा है, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि मैं यहाँ से पैसा लूँगा, यहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा, ये बिल्कुल बेकार है, भूल जा, ये काम का नहीं है, ये तो नुकसान ही देगा, फॉरगेट इट। सो ये भी मुझे सोच कर चलना पड़ेगा कि एटलीस्ट कम से कम कुछ ना कुछ नेट प्रॉफिट मुझे बचना चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं बिल्कुल भी जो मैंने डिसीजन लिए हैं उन डिसीजन पे एग्री होने वाला, आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ, ये आपको ध्यान रख के चलना है। चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा आज का एक और छोटा सा टॉपिक है दोस्तों आपको बताने के लिए, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करता हूँ। कोई पूछे कि क्या जरूरत है फाइनेंशियल मैनेजर को लाने की, क्या करेगा फाइनेंशियल मैनेजर, क्यों रखा हमने फाइनेंशियल मैनेजर को, क्या कर दिया फाइनेंशियल मैनेजर ने, आके पूछ लिया किसी ने तो क्या जवाब देंगे, तब हम बताएंगे कि हाँ नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। इनमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का नाम है, क्या है नाम, उसका नाम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी मीन सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो रहता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब क्या है बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजर को रखा गया है किसने,
किसने रखा? ऑर्गेनाइजेशन ने रखा, कंपनी ने रखा। कंपनी के मालिक होते हैं कौन? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर कंपनी को इस तरीके से मैनेज करे कि शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए शेयर होल्डर्स को। इसी पॉइंट का नाम है दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब है कि मैं यही चाहता हूँ, बीइंग अ शेयर होल्डर, मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जो फाइनेंशियल मैनेजर है मेरी फर्म का, वो मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करे और मुझे बेस्ट से बेस्ट प्रॉफिट कमा के दे। मेरे को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए उस फाइनेंशियल मैनेजर की तरफ से। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ अर्निंग बढ़नी चाहिए, हर हाल में इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा होना चाहिए, तभी फाइनेंशियल मैनेजर में मानूंगा कि अच्छा है। दूसरा आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स में आएगा, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाना है। उसके बाद है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मनी मेरे पास है, मैं उसका यूज़ अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। मैं जुडिशियस यूज़, एफिशिएंट यूज़, मैक्सिमाइज तरीके से मुझे उसको यूज़ करना है, अच्छे से यूज़ करके चलना है, क्योंकि पैसा अगर मैंने ढंग से यूज़ ना करा तो पैसा हो जाएगा गायब, इसलिए पैसे को अच्छे से यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों हमारे सामने सेफ्टी ऑफ रिसोर्सेज। सेफ्टी ऑफ रिसोर्सेज का मीन्स अननेसेसरली पैसा ना यूज़ करूँ, कहीं पता चले अननेसेसरली मैंने रिसोर्सेज यूज़ करे और उसके बाद जो है रिसोर्सेज डूब गए, एसेट मॉर्गेज कर दिए और मैं उसको चुका नहीं पाया। जैसे हम लोन लेते हैं किसी से तो अपने एसेट मॉर्गेज करने पड़ते हैं, और अगर बाय चांस मैं उन एसेट को रिलीज़ ना कर पाया तो मेरे एसेट्स खत्म हो जाएंगे। ओह माय गॉड, काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मुझे अपने रिसोर्सेज को सेफ गार्ड करके चलना है, सेफ्टी बना के रखनी है कि अगर मैंने एसेट गिरवी रखे हैं तो मैं पैसा चुका पाऊँ और अपने एसेट को वहाँ से रिलीज़ करा पाऊँ। किसी को मत बताना, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है, ध्यान रख के चलना है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास दोस्तों आता है जिसका नाम है मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट। एक गाना बड़ा अच्छा याद आ रहा है कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा, पेमेंट देने तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपने किसी से वादा कर दिया ना पेमेंट का, तो भाई तोड़ना मत। बहुत दुख होता है अगर किसी से पेमेंट ना आए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए अगर वादा करा है, बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर, अगर आप वादा करते हैं किसी से कि इस दिन आपकी पेमेंट पहुंच जाएगी, तो पेमेंट पहुंच जानी चाहिए। वादा किया तोड़ना नहीं है, तो वादा ज़रूर निभाना है। डेट इज मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट। अगर आपने प्रॉमिस कर दिया, कर एक बात जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनता, ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह सकता है। अगर फाइनेंशियल मैनेजर अच्छा है तो ये आप ध्यान रख के चलेंगे। ये था दोस्तों हमारा सबसे पहला पार्ट वीडियो का। आगे के पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। अच्छे से हमारे चैनल को याद से शेयर करिए सब लोगों के साथ और उन्हें बता दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास समझाने के, आपको आप बस अच्छे से समझिए और इन सारी बातों को ध्यान रख के चलिए। थैंक यू वेरी मच। आपके पास नोट्स वगैरह आते रहेंगे टाइमली, अपना आप यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे।